फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिटेल। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फीमेल पेल्विस। आज हम बात करेंगे फीमेल पेल्विस की पूरे सेटअप के बारे में। फीमेल पेल्विस कैसे होता है, इसमें कितने स्ट्रक्चर होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, सब कुछ आपको आज क्लियर करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, फीमेल पेल्विस क्या होता है। पेल्विस कंकाल तंत्र का वह भाग होता है जो स्पाइन को फीमर से जोड़ती है। क्या होता है फीमेल पेल्विस में? पेल्विस कंकाल तंत्र का वह भाग होता है जो स्पाइन को फीमर से जोड़ती है। इसका कार्य शरीर के ऊपरी भाग को वहन करना तथा मूवमेंट में हेल्प करना होता है। इसका जो काम होता है शरीर के ऊपरी भाग को वहन करना तथा मूवमेंट में हेल्प करना होता है। इसे हम फीमेल पेल्विस कहते हैं। अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पेल्विस। स्ट्रक्चर ऑफ पेल्विस में क्या होता है? फीमेल पेल्विस 4 प्रकार की हड्डियों से मिलकर बनी होती है। 2 इनोमिनेट बोन, 1 सैक्रम, 1 कॉकिक्स। जो स्ट्रक्चर ऑफ पेल्विस होता है, फीमेल पेल्विस 4 प्रकार की हड्डियों से मिली बनी होती है। 2 इनोमिनेट बोन, 1 सैक्रम और 1 कॉकिक्स बोन। अब हम देख लेते हैं इनोमिनेट बोन क्या होता है। इनोमिनेट बोन जो होता है 3 प्रकार की हड्डियों से मिलकर बनी होती है। अभी ऊपर हमने पढ़ा था फीमेल पेल्विस 4 प्रकार की हड्डियों से मिलकर बनी होती है। 2 इनोमिनेट बोन है। तो इनोमिनेट बोन जो है वो भी 3 प्रकार की हड्डियों से बनी होती है। क्या और कौन कौन से? इलियम, स्टेम और प्यूबिस। इनोमिनेट बोन जो है 3 प्रकार की हड्डियों से मिलकर बनी है। इलियम, स्टेम और प्यूबिस। अब हम पहले इलियम देख लेते हैं कि इलियम क्या होता है। इलियम क्या होता है? यह इनोमिनेट बोन या हिप बोन का सबसे बड़ा भाग होता है। जो इलियम भाग होता है यह यह हिप बोन का सबसे बड़ा भाग होता है। जो इसका सबसे ऊपरी भाग होता है, भाग बनाती है, उसका ऊपरा हुआ भाग जो है उसे हम इलियक क्रस्ट कहते हैं। इसका मतलब जो इसका सबसे ऊपरी भाग होता है, उभरा हुआ जो भाग होता है, इसे हम इलियक क्रस्ट कहते हैं। इनोमिनेट बोन के इलियम पोर्शन द्वारा फीमेल पेल्विस का निर्माण होता है। इनोमिनेट बोन जो है इसका इलियम पोर्शन के द्वारा फीमेल पेल्विस का निर्माण होता है। अब हमने एक बार क्लियर कर लीजिए। देखिए, पहले हमने पढ़ा फीमेल पेल्विस। फीमेल पेल्विस क्या है? पेल्विस कंकाल तंत्र का वह भाग होता है जो स्पाइन को फीमर से जोड़ती है। इसका शरीर का सबसे ऊपरी भाग का वहन में मूवमेंट और हेल्प करने में सहायता करती है। दूसरा हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ पेल्विस। फीमेल पेल्विस जो है 4 प्रकार की हड्डियों से मिलकर बनी होती है। 2 इनोमिनेट बोन, 1 सैक्रम, 1 कॉकिक्स। अब हम देख लेते हैं इनोमिनेट बोन जो होता है 3 प्रकार की हड्डियों से मिलकर बनी होती है। इलियम, स्टेम, प्यूबिस। पहला हमने देखा इलियम। इलियम क्या होता है? यही इनोमिनेट बोन या हिप बोन का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक, इसमें क्या होता है? इसका उभरा हुआ जो भाग होता है उसे हम इलियक क्रस्ट कहते हैं। इनोमिनेट बोन या इलियम पोर्शन के द्वारा फीमेल पेल्विस का निर्माण होता है। आई होप सब क्लियर हो गया होगा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। अब हम देख लेते हैं दूसरा स्टेम। स्टेम में क्या होता है? यह इनोमिनेट बोन का निचला व पिछला भाग होता है। स्टेम जो होता है यह इनोमिनेट बोन का निचला व पिछला भाग होता है। सुपीरियर भाग एस्टिबुलम कैविटी का लगभग एक इसमें उभार पाए जाते 1/3 है। इसमें उभार पाए जाते हैं जो कि स्टेम स्पाइन कहलाते हैं। स्टेम स्पाइन में क्या होता है? यह इनोमिनेट बोन का निचला व पिछला भाग होता है। सुपीरियर भाग एस्लोब्यूटम कैविटी का भाग होता है, 1/3 भाग होता है। इसमें उभार जो पाई जाती है उससे स्टेम स्पाइन कहते हैं। हम प्यूबिस का देख लेते हैं। प्यूबिस में क्या होता है? इनोमिनेट बोन का यह भाग पेल्विस के अग्र एवं वर्टिकल भाग बनाता है। जो प्यूबिस है यह इनोमिनेट बोन का पेल्विस का अग्र एवं ब्रेटल भाग बनाता है। यह एक सुपीरियर भाग इंटीरियर रेमस से बनी होती है। दोनों इनोमिनेट बोन के प्यूबिस वाले सिंथाइसिस प्यूबिस से जोड़ता है। इसमें क्या होता है? इनोमिनेट बोन का पेल्विस से जो भाग होता है यह वर्टिकल भाग बनाता है। यह सुपीरियर तथा इंटीरियर रेमस से बनी होती है। दोनों इनोमिनेट बोन को प्यूबिस वाले भाग से सिंथाइसिस प्यूबिस से जोड़ता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सैक्रम क्या होता है। सैक्रम जो होता है ये हमारा प्यूबिस की इस अस्थि का निर्माण 5 बोन से मिलकर होता है। जो सैक्रम होता है प्यूबिस की इस अस्थि का निर्माण जो होता है ये 5 बोन से मिलकर बना होता है। यह त्रिभुजाकार का होता है जिसका ऊपरी भाग लंबर कोशिकाओं द्वारा कॉकिक्स से जुड़ा होता है। सैक्रम के ऊपरी भाग में पाए जाने वाले सैक्रम प्रोमोन्ट्री कहते हैं। पाए जाने वाले भाग को क्या कहते हैं? सैक्रम प्रोमोन्ट्री कहते हैं।
ये हमारा सैक्रम हो गया। सैक्रम क्या है? प्यूबिस की इस अस्थिका निम्रा 5 बोन से मिलकर बना होता है। यह त्रिभुजाकार होता है जिसका ऊपरी भाग लंबर कोशिकाओं तथा कॉक्सिक्स से जुड़ा होता है। सैक्रम के ऊपरी भाग में पाए जाने वाले भाग को हम सैक्रम प्रोमोन्टरी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कॉक्सिक्स। कॉक्सिक्स में क्या होता है? यह 4 कशेरुकाओं से मिलकर बनी होती है। जैसे हमने देखा कि सैक्रम जो है ये 5 अस्थियों से मिलकर बनी होती है और कॉक्सिक्स जो है 4 प्रकार की कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है। यह सैक्रम से सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट से जुड़ी होती है। यह सैक्रम से सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट से जुड़ी होती है। अब हम देख लेते हैं जॉइंट्स क्या होते हैं। जॉइंट्स जो होते हैं पेल्विस की 4 अस्थियां निम्न 4 संधियों द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। जॉइंट जो है पेल्विस की 4 अस्थियां निम्न 4 संधियों द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं सैक्रियोलिक जॉइंट। ये क्या होता है? नाई सैक्रियोलिक जॉइंट, उसके बाद सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट, उसके बाद फिर सिम्फाइसिस प्यूबिस। अब हम देख लेते हैं राइट सैक्रो इलियक जॉइंट। राइट सैक्रो इलियक जॉइंट जो होता है यह जॉइंट सैक्रम तथा राइट इनोमिनेट अस्थि के इलियक पोर्शन के मध्य पाया जाता है। राइट सैक्रो इलियक जॉइंट जो होता है यह जॉइंट सैक्रम तथा राइट इनोमिनेट अस्थि के इलियक पोर्शन के मध्य पाया जाता है। लेफ्ट सैक्रो इलियक जॉइंट जो होता है यह जॉइंट सैक्रम तथा बाएं इनोमिनेट अस्थि के इलियक पोर्शन के मध्य पाई जाती है। ये हमारा हो गया राइट सैक्रो इलियक जॉइंट, लेफ्ट सैक्रो इलियक जॉइंट। अब हम देख रहे हैं सैक्रोकॉक्सिजियल संधि। यह जॉइंट सैक्रम तथा कॉक्सिक्स के मध्य पाया जाता है। अब सिम्फाइसिस प्यूबिस का हम एक बार देख लेते हैं। सिम्फाइसिस प्यूबिस में क्या होता है? यह जॉइंट दोनों इनोमिनेट अस्थियों के प्यूबिस भाग के मध्य गर्भावस्था के दौरान इंडोकार्नियल कैविटी के कारण होता है। लिगामेंट सॉफ्ट हो जाते हैं जिससे जॉइंट के मध्य मूवमेंट पाई जाती है जो प्रसव में सहायक होता है। सिम्फाइसिस प्यूबिस में क्या होता है? यह जॉइंट दोनों इनोमिनेट अस्थियों के प्यूबिस भाग के मध्य पाया जाता है। गर्भावस्था के दौरान इंडोकार्नियल कैविटी के कारण लिगामेंट सॉफ्ट हो जाते हैं जिससे इन जॉइंट के मध्य मूवमेंट पाई जाती है जो प्रसव में सहायक होता है। देखिए ये फीमेल पेल्विस का स्ट्रक्चर है। आगे का वीडियो पाने के लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट करना पड़ेगा आपको, जो जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ये देख लीजिए, क्लियरली देख लीजिए, ये आपका फीमेल पेल्विस का स्ट्रक्चर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन दिस माय वीडियो।